चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी। बना लियो बाबा, श्री जी अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो। रात को कुछ नहीं खाते, रात को 1 गिलास पानी पी के सो जाते हैं। सोते तो है ही नहीं, 24 घंटा नींद नहीं लगती, 3 साल हुए नींद लगती है, आध घंटा नींद लगती है बस। एक पल भी नहीं जी सकते, पलक झपकते भी नहीं जी सकते। श्री जी ठाकुर जी जिला रहे हैं, तो जितना बोला नहीं जाता, बोलते बोलते कमजोरी नसें कमजोर हो जाती हैं, आवाज़ नहीं निकलती। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण आज लेकर आया है आपको एक बहुत ही सुंदर, हमारे पुराने बाबा हैं जो कि हम सब जानते हैं उनके बारे में, खिलन बन वाले बाबा। जी हाँ, आज काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी जो कुटिया है उसके अंदर वो भजन करते हैं। और ये राधा बाग की जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये बिल्कुल राधा बाग से लगा हुआ है। और ये अद्भुत स्थान जहाँ पर कि ये दिव्य ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उन सब के बारे में हम आपको जानेंगे। देखिए, इनके आंगन में यहाँ तुलसी ही तुलसी लगी हुई है और शरीर उनका साथ नहीं देता है, इसके बावजूद भी वो तुलसी महारानी की देखिए बगल में कितना तुलसी लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं कुटिया के बगल में। और इस तरह की सेवा ये यहाँ पर करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे ठाकुर जी का नाम, भगवत चर्चा उनके मुख से सुनेंगे और आनंद लेंगे कि किस तरह से ब्रज में श्री राधा रानी का जो आनंद है वो इस समय कैसा महसूस करते हैं। कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं आगे की तरफ। बाबा राधे राधे। राधे राधे, श्री राधे राधे। और बाबा हमारे साथ में हैं और उनसे चर्चा करें हम तो वो बोलते हैं कि शरीर मेरा इतना कमज़ोर है कि मुझसे पूरा सत्संग नहीं होगा। तो हमने कहा बाबा जो भी राधा नाम आपके मुख से हो वो हमारे भक्त लोगों के लिए। स्वास्थ्य कैसा है बाबा? राधे राधे राधे, बोला नहीं जाता, बोला नहीं जा रहा हमको, आवाज़ नहीं निकलती, कंठ रंग गया, कब नित कंठ हड़ो तूने कब न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बात बीत गयो, बात में जन्म बीत गया, कृष्ण कृष्ण नहीं कहा, अब कंठ रुंध गया, अब आवाज़ नहीं निकल रही, अब प्राण निकलने वाले, अंतिम समय की भैया सबसे राधे राधे। बाबा आपको ये विश्वास नहीं होता कि श्री जी ठाकुर जी आपके साथ हैं? विश्वास तो है, पर अब शरीर की दशा तो धर्म में मरना तो है ही। अब ऐसा लगता है प्राणों में कि मरना, ये तो विश्वास है कि श्री जी ठाकुर ही साथ में हृदय में है। ऐसे नहीं है तो नाम तो है, नाम तो राधा कृष्ण तो नाम रूप में तो है ही है, जब निकल रहा है नाम तो है ही है। तो अंत समय में ऐसा बताते कफ अड़ जाता है गले में, आवाज़ नहीं निकलती, गले सांस रुक जाती, प्राण निकल जाते, वही दशा अब हमारी आ गई। बहुत दिन से मरण सैया पर पड़े हैं, पर श्री जी ठाकुर जी चिल्ला रहे, नहीं तो जी नहीं सकते, एक क्षण भी, एक पल भी नहीं जी सकते, पलक झपकते भी नहीं जी सकते। श्री जी ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, तो जितना बोला नहीं जाता, बोलते बोलते कमजोरी नसें कमजोर हो जाती हैं, आवाज़ नहीं निकलती। बाबा जो शारीरिक कष्ट है उसमें मतलब दिक्कत क्या है, मेन क्या दिक्कत आती है आपको शरीर में? शरीर में दिक्कत आती कि एक्सीडेंट होने से नसें टूट गई हैं, हड्डी टूट गई हैं, तो हड्डी दर्द करती हैं। जब हड्डी दर्द बोलते हैं तो आवाज़, जब बोलते हैं तो जोर पड़ता है इनमें, जहाँ जहाँ टूटा है, जहाँ जहाँ टूटा है तो बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। इसका इलाज वगैरह भी आपने कराया? इलाज एक्सरे करवाए पर दवाई नहीं करवाई, दवाई करवाने से गर्मी करती, खाई नहीं जाती, कोई ढंग से दवाई नहीं, सेवा नहीं हुई, कोई सेवा नहीं हुई। तो बाबा बिना दवाई के फिर कैसे सही होगा? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना? देसी दवाई नहीं, दवाई किसी ने, देसी दवाई? हाँ, और अंग्रेजी दवाई खावे नहीं, अंग्रेजी दवाई खाने से और सेवा नहीं हुई, रख रखाव से ढंग से सेवा नहीं हुई, तो इसलिए वो दवाई काम नहीं करेगी। थोड़ी बहुत जो खाई हुई वो दवाई काम नहीं करी। एक्सरा खूब एक्सरा करवाए, MRI करवाई पिछले साल, दवाई खाई 8-10 दिन दवाई खाई तो खून, यानी कि देसी दवाई हम आपकी चलाएं तो इसमें ये सही होगा? हाँ, देसी दवाई, हड़जोर रोकड़ी आती है, क्या आता है? हड़जोर रोकड़ी होती है, अच्छा। तो उसको खाने से और सेवा सही ढंग से सेवा हो, रख रखाव हो। तो ये हाथ जो हिले बाबा, ये यहाँ टूटी हड्डी है, ये टूट गया है, ये बिल्कुल कमजोर पड़ गई हड्डी है, यहाँ थोड़ा दबा लो तो काम रुक जाता है। अच्छा, दबाने पे नहीं? रुक जाता है।
यहाँ पाँव टूटा है, यहाँ कूला टूटा है, यहाँ कंधा टूटा है, 3 जगह से टूट गया है। और वो तो एक क्षण एक पल भी नहीं जी सकती, पर जिंदा कैसे, ये तो श्री जी जाने। श्री जी रख रहे, अपनी शक्ति दे के श्री जी ने रखा है इतने दिनों तक। नहीं तो 2022 में 13 जनवरी को लगा था चोट। यहाँ गीता जी में कहता है कि नाक पर यहाँ प्राण विचरण करते हैं, हर समय यहाँ प्राण रहते हैं, और यहीं चोट लग जाए तो मर जाता है आदमी। हाँ, यहीं चोट 2 बार चोट लग गई, यहाँ पर मरा नहीं। तो ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। ये नकोटे पे नकडंडे पे चोट लगे, किसी भी जीव को मारो, यहाँ मारो जो ही मरता है, और यहाँ चोट लग जाने से नहीं मरा। तो ये श्री जी ने कृपा करके बचाया है। अब कब तक बचाते हैं, कब तक सांस चलती है। तो बाबा ये भोजन प्रसादी कैसे बन रहा है आपका, कैसे चल रहा है भोजन? भोजन प्रसादी कोई ले आता है, कोई श्री जी ने, श्री जी भी श्री जी आती देने के लिए, कौन आता है वो भोजन दे जाते हैं एक टाइम? 24 घंटे में एक टाइम, 12 बजे 2 बजे, जब भी उनको टाइम मिलता है, 12 बजे 2 बजे तक, 3 बजे, कभी 3 बजे ले आओ, कभी 2 बजे ले आओ। सवेरे से थोड़ा बहुत फल फूल खा लेते। अच्छा। रात को कुछ नहीं खाते, रात को 1 गिलास पानी पी के सो जाते। सोते तो है ही नहीं, 24 घंटा नींद नहीं लगती। 3 साल हो नींद लगती है, आध घंटा नींद लगती है बस। 24 घंटे में आध घंटा नींद लगती है। दर्द हो रहता है इसमें? दर्द रहता है, दर्द की वजह से तड़पते रहते हैं। जैसे मछली को पानी में से निकाल के बाहर फेंक दो, और वो यहाँ से बिलखती रहती है, ऐसे बिलखती रहती है। राधे राधे राधे। ये कितने समय से परेशानी बाबा, ये आपकी ये समस्या कितने दिनों से? ये पहले तो नहीं थी, पहले तो आप देख रहे थे कि अपने आप कर लेते थे। है तो 4-5 साल से है, हिलना तो 4-5 साल से है, पर पहले थोड़ा बहुत कर लेते थे, स्नान कर लेते थे। 2022 से 13 जनवरी को चोट लगी यहाँ, जब से अचल हो गया। खिलनवन में बिजार ने मारा यहाँ। अगर बाबा, अगर आपकी हम जैसे आयुर्वेदिक जो दवाई है वो चलाएं तो लगता है आपको उससे कुछ होगा? हाँ, ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक दवाई से कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। वो रामदेव का वो है ना योगराम, उसमें ले जाने से, रहने से, भर्ती करने से वहाँ सही। कहाँ पे? रामदेव का। कहाँ पे है ये? हरिद्वार में, वहाँ पे भर्ती करने पे। तो आप देख सकते हैं कि बाबा का जो समस्या है वो सबसे बड़ा अपना शरीर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग भजन करते हैं। और देखिए साधन सब है। अगर कोई भी भक्त लोग बाबा के सहयोग में अगर कोई साथ देने के लिए कोई भी आना चाहता है इस कुटिया के अंदर, जो कि श्री धाम बरसाना में है, और उनकी सेवा करना चाहता है, सेवा भाव से अगर कोई आए तो आप आ सकते हैं और हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साधन सब है यहाँ, भोजन प्रसादी राशन सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बाबा का साथ देने वाला कोई आ जाए तो ये कुछ समय है इनका, जिसमें अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाबा राधा रानी से आप क्या कहेंगे? जब जैसे रख रही श्री जी रख रही है, और क्या कहेंगे, कुछ कहने की बात ही नहीं, कुछ कहना नहीं है। राधे राधे कहना है, राधा रानी से क्या कहना, उनका नाम जप करना है। राधे 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 राधे, और किसी से कुछ नहीं कहना है, न राधा रानी से कहना है। ये अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, 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 अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी। बना लियो बाबा श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी। आपको श्री जी ने अपने चरणों में ही रखा है। आपने पूरा भारत घूमो, आपने पूरा ब्रजमंडल घूमो, इसके बावजूद चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी बना लो श्री जी, अपने चरणों की दासी। तो आप देख सकते हैं बाबा थोड़ा भाव में इस समय, और शरीर का कष्ट इनका है, और शरीर के कष्ट के लिए इनका जो इलाज था वो थोड़ा बहुत कराया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इनका जो कष्ट है वो उम्र के पड़ाव के हिसाब से थोड़ा लेट चलेगा। लेकिन जैसे पतंजलि की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बाबा बता रहे हैं, ये धृत कुमारी है बाबा, धृत कुमारी स्वरस, ये कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिसको बाबा सेवन करते हैं ताकि इसमें दर्द नहीं हो। और हम अगले प्रयास में बाबा के लिए जो बता रहे हैं कि कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उस आयुर्वेदिक चीज़ों को हम देना चाहेंगे, क्योंकि इनका जो दुख है, पहले तो जो दर्द है वो कम हो जाए, वो कम होगा तब थोड़ा राहत मिलेगी। अंत समय में सेवा नहीं हुई, बस सेवा का
और सब कुछ होते हुए भी सेवा नहीं है। चाहे सोने के पलंग जब शरीर बिछा दे तो सोने के मकान बना दे, और शरीर में कष्ट है तो वो सोने के मकान सुख थोड़ी दे रहा है। तो जो रख रखाव है, ये असली बात है सेवा करने वाला, जो उठाने बैठाने वाला, हाथ पकड़ के उठावे बैठावे, थोड़ा नहावे गीले कपड़ा करके पहुँच देवे, तो असली अंतिम सेवा है। अब कोई नहीं, घर वालों से कहो तो घर वालों से नाता टूट गया, तो घर वाले भी नहीं करना चाहते। आते आते तो हैं, साल 2 साल में आते हैं, देख जाते हैं, पर वो कोई नहीं करना चाहता है। संसार में सबसे बड़ी यही चीज, यही हमने अनुभव किया कि सबसे बड़ी इसीलिए अंतिम समय की सेवा है। जीवन तो निकल गया, फुटपाथ पे निकाल दिया, रास्ता पे निकाल दिया, कहीं आज तक कुछ नहीं बनाया। अंतिम समय में ये बनाया थोड़ा सा, आप लोगों से कहा तो बनाया है। और पूरा जीवन तो मंदिरों में पुजारी जी के सेवा में जूठन बुर्जुआ से जूठन टुकड़ा मांग मांग के खा के निकाल दिया पूरा। रात को जब आप सोते हैं यहाँ, हालांकि जंगल है यहाँ पे और कष्ट भी है, कबाड़ यहाँ से खुले रहते 24 घंटे। अच्छा, ऐसे गेट खुले रहते हैं? हाँ, खोल लगा के नहीं। तो रात के समय राधा रानी से भी कुछ? अब भैया शरीर में दुख में कुछ नहीं पता नहीं पड़ता। अब तो ये ऐसा है कि बहुत बुरी अवस्था है। अब तो बहुत बुरी अवस्था, अब कोई पता नहीं पड़ता। अब तो तड़फन है बस। थोड़ी देर को यहाँ से झपकी लग गई, आध घंटा रोग है, लघु शंका लगती है तो आध घंटा में 11:30 बजे लघु शंका लगी, फिर 12 बजे लघु शंका लगी, फिर 1 बजे लघु शंका लगी, फिर 2 बजे लघु शंका लगी। घंटा भर, बहुत से बहुत घंटा भर रुक पाता है, बार बार आता है। बार बार आता है। विशेष निवेदन है जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं कि बाबा की सेवा में और जो ब्रज में राधा रानी का भजन करना चाहते हैं उनके लिए ये प्यारी सी कुटिया है। आप आ सकते हैं और बाबा के साथ भजन भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर आंगन है, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, और इनको चाहिए एक सेवा वाला अपने साथ में, क्योंकि ये जो समय है शरीर संग नहीं दे रहा है, तो इनको सेवा तो इनके लिए चाहिए। बाबा बहुत सुंदर आपने हमसे बातचीत किया। हमारे आने का जो प्रयोजन था वो यही था कि आपके सुख में हम आगे कैसे ऐसे बढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई राधा रानी ऐसी लीला रचे, कोई आ जाए सेवा के लिए तो आपको बहुत सहयोग हो, क्योंकि प्रसादी वगैरह का भी यहीं बन जाए और आपकी सेवा उठाना बैठाना ये सारी चीज़ें ये भी पूरी हो जाए। और बाबा मिट्टी के लिए बोल रहे थे इसके नीचे कि सफाई थोड़ा हो जाए, तो इसमें मिट्टी के लिए हमने बोला है बाबा के लिए कि मिट्टी का भी थोड़ा कार्य हम यहाँ पे कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राधे 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 राधे। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा ने बताया कि रामदेव बाबा का कोई शिविर लगता है जो कि हरिद्वार में है, वो शायद इनके इस कष्ट को दूर कर दे। अगर कोई भक्त इन्हें हरिद्वार तक ले जाए तो बड़ा आग्रह रहेगा, अगर व्यवस्था हो, कोई आ रहा हो बरसाना और अपनी गाड़ी से आसपास से, हरिद्वार के आसपास से, पंजाब से, तो वो हरिद्वार इनको ले जाए। नहीं तो इसके अलावा वृंदावन में भी, वृंदावन में भी बात्सल्य ग्राम में ये कब होता है ये पता लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का सेवा है, जिसके भाग्य में है, जिसको लूटना है वो लूट सकते हैं। तो आज का जो हमारा सत्संग था, बाबा थोड़ा शरीर से थोड़ा पीड़ा थी, जिस वजह से जो आनंद में सत्संग होता है वो नहीं हुआ, लेकिन इनका थोड़ा आज कष्ट के लिए हो गया, क्योंकि शरीर संग नहीं दे रहा है इनका। तो आज सत्संग थोड़ा ऐसा ही रहा राधा रानी का। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।